राज को कॉलेज में एक लड़की पसंद आई। खूबसूरत, स्मार्ट, सबकी पसंदीदा। 3 महीने की मेहनत के बाद प्रपोज किया। हाँ, मिल गई। 2 महीने स्वर्ग जैसा लगा। फिर अचानक एक दिन ब्रेकअप। अगले 6 महीने नरक से भी बदतर। पढ़ाई बर्बाद, करियर ठप और सबसे बुरा, पूरे कॉलेज में मजाक। क्या आप भी राज की तरह बनना चाहते हैं या फिर आप समझदारी से प्रेम करना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेम संबंधों की वो सच्चाइयां बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेम की वास्तविकता कहानी अमन और प्रिया की। मेरे एक दोस्त अमन की कहानी सुनिए। कॉलेज की लाइब्रेरी में रोज एक लड़की दिखती थी, प्रिया। अमन को लगा कि बस यही है वो जिसे वो ढूंढ रहा था। हर रोज देखता, सोचता, सपने देखता। एक दिन हिम्मत जुटाकर बात की। प्रिया भी अच्छी लगी अमन को। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और 3 महीने बाद दोनों साथ थे। पहले 2 महीने परफेक्ट, सब कुछ बिल्कुल फिल्मों जैसा। पर फिर असली रंग दिखने लगे। देखिए, ज्यादातर प्रेम कहानियां 2 जगहों पर जन्म लेती हैं, अपनी ही क्लास में, अपने ही कॉलेज या ऑफिस में। और इसके 2 कारण हैं। पहला, कन्वीनियंस। रोज मिलना होता है, बात करना आसान है, आगे बढ़ाना सरल है। दूसरा, अवेलेबिलिटी। सामने है तो दिखता है तो दिल में आता है। एक ब्रेकअप की कहानी सुनिए। अमन और प्रिया की कहानी आगे बढ़ाते हैं। चौथे महीने में प्रिया को पता चला कि अमन जितना दिखता है उतना है नहीं। पढ़ाई में कमजोर, करियर को लेकर सीरियस नहीं, बस प्यार प्यार खेलना है। प्रिया ने ब्रेकअप कर दिया। अमन टूट गया। 6 महीने तक पढ़ाई नहीं हुई, एग्जाम में फेल, और सबसे बुरा, पूरे कॉलेज में लोग मजाक बनाते रहे। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? जवाब बिल्कुल सरल है। ज्यादातर लोग केवल अपीयरेंस, दिखावट देखते हैं, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती हो या प्यार, बिना कंपैटिबिलिटी के टिक नहीं सकता। और कंपैटिबिलिटी चेक करने में कम से कम 1 साल लगता है। हाँ, 1 साल। मैं जानता हूं यह सुनकर आपको लग रहा होगा कि इतना समय, पर सच यही है। बिना किसी को समझे, बिना उसकी अच्छाइयों बुराइयों को जाने, आप कैसे तय करेंगे कि यह इंसान आपके साथ पूरी जिंदगी रह सकता है? कंपैटिबिलिटी का महत्व, कहानी विक्रम और निशा की। एक और कहानी सुनिए। विक्रम और निशा ऑफिस में साथ काम करते थे। दोनों को एक दूसरे में दिलचस्पी थी, पर दोनों समझदार थे। 1 साल तक दोस्त बने रहे। प्रोजेक्ट्स साथ किए, लंच साथ किया, बातें की, पर कभी आई लव यू नहीं बोला। इस 1 साल में विक्रम ने निशा को गुस्से में देखा, निशा ने विक्रम को तनाव में देखा। दोनों ने एक दूसरे की असली आदतें जानी। दोनों ने एक दूसरे के सपने समझे। और जब 1 साल बाद उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया तो दोनों को पता था कि यह रिश्ता चलेगा। आज दोनों खुशी से शादीशुदा हैं। कंपैटिबिलिटी क्या है? कंपैटिबिलिटी का मतलब है सोच का मिलना, स्वभाव का तालमेल, लक्ष्यों का एक होना, समस्याओं को साथ सुलझाने की क्षमता। जब ये चीजें होती हैं तो रिश्ते में केवल 2 अड़चनें आती हैं। 1, माता पिता की सहमति। 2, करियर का तालमेल। बाकी कोई चौथी परेशानी नहीं आती। ब्रेकअप के बाद क्या होता है? मान लीजिए आप लड़के हैं और 4 से 5 महीने बाद आपका ब्रेकअप हो गया। जब तक आप उस कॉलेज या ऑफिस में हैं, आपकी दोबारा सेटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लड़कों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट गर्ल्स हॉस्टल से शुरू होता है और उनका निर्णय अंतिम होता है। अगर एक बार आपकी इमेज खराब हो गई तो उसे सुधारना बेहद मुश्किल है। अच्छी इमेज कैसे बनाएं? अब सवाल यह है कि आप जहां हैं वहां की महिलाओं के सामने अपनी अच्छी इमेज कैसे बनाएं? इसके 5 तरीके हैं। पहला, फिजिक, शारीरिक गठन। राहुल पहले बहुत पतला और कमजोर था। लड़कियां उसे स्टिक बुलाती थीं। फिर उसने जिम ज्वाइन किया। 6 महीने की मेहनत के बाद चौड़े कंधे, कसा हुआ सीना, मजबूत बाजू, फिट शरीर, और सबसे बड़ा बदलाव, अब लोग उसे रेस्पेक्ट से देखते थे। क्यों? क्योंकि एक अच्छी फिजिक सिक्योरिटी का एहसास देती है। ध्यान दें, जरूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बने, बस फिट रहें। एक स्वस्थ शरीर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दूसरा, ज्ञान और स्किल्स।
संजय अपनी क्लास में सबसे तेज था, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि प्रोग्रामिंग में माहिर, पब्लिक स्पीकिंग में अव्वल, प्रोजेक्ट्स में बेस्ट। जब कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। ज्ञान और स्किल्स आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। जितना ज्यादा आप जानते हैं उतने ही छोटे दूसरे लोग नजर आते हैं। तीसरा, व्यवहार, बिहेवियर। अर्जुन हमेशा सबकी मदद करता था, चाहे कोई सीनियर हो चाहे जूनियर। बड़ों से विनम्रता से बात करता, बराबरी वालों से दोस्ताना व्यवहार, छोटों को रिस्पेक्ट देता। कभी घमंड नहीं दिखाया, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। और सबसे बड़ी बात, वो करियर को लेकर बहुत सीरियस था, मेहनत करता, रात रात भर पढ़ता, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता। लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो करियर ओरिएंटेड हों, मेहनती हों, ना कि उन्हें जो हाथ में कटोरा लेकर प्यार की भीख मांगते फिरें। चौथा, दुनियादारी, वर्ल्ड नॉलेज। आदित्य को पता था कैसे बात करनी है, कब चुप रहना है, कब आवाज उठानी है। दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी बुराई ही ढूंढते रहते हैं। बॉडी अच्छी है, पहलवान हो, पढ़ाई में अच्छे हो, किताबी कीड़े हों, सबसे अच्छा बिहेव करते हो, चापलूस हों, पर अगर आपको दुनियादारी आती है तो कोई पंगा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होता है कि आपकी लाठी में आवाज है। साम दाम दंड भेद, ये सब आना चाहिए। अब सुनिए चरित्र की कहानी। विवेक की एक गर्लफ्रेंड थी, पर उसके बाद भी वो दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता था। धीरे धीरे उसकी इमेज खराब हो गई। जब असली प्यार आया तो किसी ने भरोसा नहीं किया। अगर आपका कैरेक्टर साफ नहीं है तो चाहे आप कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कुछ नहीं होगा। याद रखिए, अपने आप को वैसा बनाइए कि अगर आपकी खुद की बहन हो तो आपके जैसे लड़के के साथ उसे भेजने में आपको सुकून मिले। संस्कृत श्लोक का अर्थ: धर्म में निष्ठा, वाणी में मधुरता, मित्रों से निष्कपटता, गुरु के प्रति विनम्रता, चित्त में गंभीरता, आचार में पवित्रता, गुणों को ग्रहण करने की आग्रहता, शास्त्रों में निपुणता और अपनी शक्तियों को जागृत करने का लगातार प्रयास। जो इन गुणों का अभ्यास करता है उसका रूप भगवान राम के समान शोभायमान हो जाता है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, प्रेम करना चाहिए या नहीं। इसे समझने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट का मतलब भी समझ लीजिए। एस यानी स्ट्रेंथ्स, ताकत, इमोशनल सपोर्ट। जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है तो आपके पास पूरा का पूरा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है। कोई है जो आपको समझता है, आपकी परवाह करता है। सोशल रिस्पेक्ट। आपके दोस्त ये मानकर चलते हैं कि आप उनसे बेहतर हों। आपको किसी ने पसंद किया, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। कंफर्टेबल कम्युनिकेशन। जहां आप हैं वहां की सभी लड़कियों से आप एक सीमा में रहकर बड़े आराम से बात कर सकते हो। ओ यानी अपॉर्चुनिटीज, अवसर, शादी की संभावना। सबसे बड़ा अवसर यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आपकी शादी हो सकती है। पर एक बात समझ लीजिए, प्रेम केवल तब तक रहता है जब तक बच्चा नहीं होता। बच्चा होने के बाद 90% प्यार बच्चे की तरफ चला जाता है। ये कोई बुरी बात नहीं, ये स्वाभाविक है। W यानी वीकनेसेस, कमजोरी, प्रोडक्टिविटी में कमी। प्रेम के चक्कर में पड़ना एक दो-धारी तलवार है। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप इसी बारे में सोचते रहते हैं। अगर गर्लफ्रेंड है तो भी इसी बारे में सोचते रहते हैं। अगर ब्रेकअप हो जाए तो भी इसी बारे में सोचते रहते हैं। पहली दो स्थिति ठीक हैं, पर तीसरी स्थिति में 3 से 5 महीने तक पढ़ाई और करियर सब मिट जाता है। ब्रेकअप का खतरा। जब तक सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर जब ब्रेकअप होता है तो सामने वाला बहुत बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे आपकी सभी कमजोरियां पता होती हैं। सोशल प्रेशर। जो लोग आपके प्रेम से जलते थे, ब्रेकअप के बाद वो सब आपके पीछे पड़ जाते हैं। मजाक, ताने, अपमान, सब कुछ झेलना पड़ता है। टी यानी थ्रेट्स, खतरे, दिखावे का खतरा। ज्यादातर लोग दिखावे में मारे जाते हैं। देखो, ये मेरी बंधी है, पर असली प्रेम दिखावे में नहीं होता। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो ये बात केवल आपको और उसे पता होनी चाहिए। तीसरा, कोई नहीं।
इसमें पब्लिक रिलेशनशिप का खतरा है। अगर आप कॉलेज या ऑफिस में खुलेआम रिलेशनशिप दिखाते हैं तो ब्रेकअप के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, मोबाइल पर बात करिए, बाहर मिलिए, पर कॉलेज/ऑफिस में उसकी तरफ देखना तक मत। ये आपको ब्रेकअप के बाद बचाएगा। चलिए एक कहानी से समझते हैं। करण की समझदारी। करण को एक लड़की पसंद थी, पर उसने जल्दबाजी नहीं की। 1 साल तक दोस्त बना रहा, साथ में पढ़ा, समझा, जाना। फिर प्रपोज किया, पर बिल्कुल प्राइवेट। कॉलेज में कभी साथ नहीं दिखे, कभी पब्लिक में हाथ नहीं पकड़ा। दोनों अपने करियर पर फोकस करते रहे। आज दोनों सफल हैं और साथ भी हैं। जीवन में संतुलन। मोहब्बत पूरी जिंदगी नहीं होती, ये जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा भर है। एक समझदार इंसान एक की पहचान यही है कि वो हर चीज को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी देनी चाहिए, न ज्यादा न कम। अगर आप में इतनी समझदारी है कि आप अपनी लव लाइफ और करियर में बैलेंस बिठा सकते हैं, तो प्रेम जरूर कीजिए। पर अगर आपके प्रेम की वजह से आपकी पढ़ाई या करियर पर बाल बराबर भी फर्क पड़ रहा है, तो सामने वाले को और अपने आप को समझा दीजिए, हमसे ना हो पाएगा। याद रखिए, पहले अपने आप को बनाइए। फिजिक, ज्ञान, व्यवहार, दुनियादारी और चरित्र। कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए। कम से कम 1 साल का समय दीजिए। प्राइवेसी बनाए रखिए। पब्लिक रिलेशनशिप से बचिए। करियर को प्राथमिकता दीजिए। प्यार जरूरी है, पर करियर उससे भी ज्यादा। समझदारी से प्यार कीजिए। जल्दबाजी में कुछ न करें। प्रेम एक खूबसूरत एहसास है, पर इसे समझदारी के साथ जीना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी प्रेम संबंधों की पूरी सच्चाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सफल रहिए।